आज हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वचन से आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। कुरिन्थियों की पहली पत्री में हम चलते हैं। इस पिछले हफ्ते, मेरे ख्याल 2 हफ्ते हो गए, चर्च के काफ़ी लोग किसी ना किसी रूप से बीमार हुए हैं। किसी को खांसी जुकाम, किसी को बुखार फीवर, किसी को बदन में दर्द। और हम लोग पिछले 2 हफ्तों से लगातार प्रार्थना कर रहे थे और लोग ठीक भी हो रहे हैं। और हमें ये भी मालूम है कि चर्च के बाहर काफ़ी लोग बीमार हैं इस समय, और इसलिए आप हमारी प्रार्थना सिर्फ अपने विश्वासियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के लिए भी हम लगातार प्रार्थना करें जिनको हम नहीं जानते लेकिन हमें मालूम है कि बीमार हो रहे हैं, और ये पूरे इंडिया में है। कुछ दिन पहले मैं पास्टर मोंडी से बात कर रहा था, तो बेंगलुरु में भी यही हाल चल रहा है, केरल में भी यही हो रहा है, तो पूरे इंडिया में है इस समय। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। कुरिन्थियों की पहली पत्री में प्रभु भोज को लेके कुछ बातें हैं जिस पर हम अक्सर इस अध्याय में से अध्ययन करते हैं, या इस अध्याय में से कुछ बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने आज तक OHN दिल्ली में नहीं सिखाई, बताना चाहूँगा। 11वां अध्याय का 27वां पद से लेके 30 तक हम पढ़ते हैं, और इसमें से कुछ बातों को समझने के बाद हम फिर मिलकर रोटी तोड़ेंगे और अंगूर का रस पिएंगे। तो पहले कुरिन्थियों 11वां अध्याय 27 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 11 verses 27 through 30। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। पढ़ते समय थोड़ा सा डर लगता ना? अगर डर लगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा तो अच्छा नहीं है। क्योंकि होली कम्युनियन, प्रभु भोज के द्वारा हमें चंगाई मिलनी चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, हमारा मन स्वस्थ रहना चाहिए, हमें पूरी तरह से बल मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कुछ लोग बीमार है और कुछ लोग कमजोर है और कुछ लोग समय से पहले सो गए। कारण क्या है? होली कम्युनियन को, इस रोटी को अनुचित रीति से खाने के कारण और इस कटोरे में से अनुचित रीति से पीने के कारण कुरिन्थुस की कलीसियाओं में ये हो रहा था, और हमें ध्यान रखना है कि हमारे साथ ऐसा ना हो। कारण पवित्र आत्मा बता रहा है और उसका उपचार भी बता रहा है। अगर लोग बीमार हैं और कमज़ोर हैं और समय से पहले सो भी रहे हैं, उसका कारण क्या है वो भी बताया, और उसमें से बाहर निकलने का तरीका क्या है, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अनुचित रीति से इस रोटी में से खाना या इस कटोरे में से पीना, इसका क्या मतलब है? अंग्रेजी में लिखा होगा इन एन अनवर्दी मैनर, हिंदी में लिखा है अनुचित रीति से। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन थोड़ा सा मिसगाइडिंग है, अनवर्दी मैनर। इसको लिखना चाहिए था इम्प्रॉपर मैनर। 26वें पद को देखिए, इसी अध्याय का 26वें पद को देखिए, उसको पढ़ने से आपको थोड़ा सा और समझ आएगा।
क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। तो सबसे पहले जब हम इस रोटी में से खाते हैं, प्रभु ने कहा कि जब भी तुम इकट्ठा होते हो मेरे याद में ये किया करो, और जब तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से प्रभु के लौट के आने तक, यानी जब तक आप जीवित हैं आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हैं। यानी आप अपने आप को याद दिलाते हैं, एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि प्रभु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर आपको पापों से मुक्ति दी है। यानी ये छोटी सी बात नहीं है। हर बार जब हम इकट्ठा होते हैं हमें अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि प्रभु के उस लहू के कारण, उस क्रूस पर जाने के कारण, उस सलीब पर अपने जीवन देने के कारण ही मुझे मुक्ति मिली है और किसी कारण से नहीं मिली। मुझे मुक्ति इसलिए नहीं मिली कि मैं बहुत अच्छा था, मुझे मुक्ति इसलिए नहीं मिली थी कि मैं बहुत शरीफ इंसान था, मुझे मुक्ति इसलिए नहीं मिली थी कि मैं हर संडे चर्च जाता था। मुझे मुक्ति इसलिए मिली है क्योंकि प्रभु ने मुझसे इतना प्यार किया और सलीब पर अपना लहू बहाया और मेरी कीमत चुकाई। तो ये हमें कितनी बार याद करना चाहिए? परमेश्वर के कहने के अनुसार जब भी हम इकट्ठा होते हैं मुझे याद करना चाहिए, और वो याद करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि इस रोटी में से खाया करो और इस दाखरस में से पिया करो। अब हम 27 को पद को फिर से पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यानी हम परमेश्वर के उस बलिदान को अपराधी ठहरने का मतलब है कि अगर हम समझ के साथ इस रोटी में से नहीं खाएंगे और दाखरस को नहीं पिएंगे तो हम दो बातों को लेके अपराधी होंगे। और हमारा अपराध क्या होगा? हमने उस देह को नहीं पहचाना। लहू हम आसानी से पहचान लेते हैं कि हमें मालूम है, हमें से अधिकतर लोगों को मालूम है कि यीशु ने क्रूस पर जो लहू बहाया उसके द्वारा हमें छुटकारा मिला। वो हमें याद रहता है, ज़्यादातर कभी ना कभी हम उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन कितने लोग ये कह सकते हैं कि हम मसीहा की देह को पहचानते हैं? डू वी रियली अंडरस्टैंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट? क्या हम कह सकते हैं कि हम मसीहा की देह को पहचानते हैं? उस देह को ना पहचानने के कारण और उस लहू को ना पहचानने के कारण हम अपराधी हैं परमेश्वर के सामने। इसलिए जिस होली कम्युनियन के द्वारा हमें चंगाई मिलनी चाहिए, जिस होली कम्युनियन में हिस्सा लेने के बाद हमारे शरीर में ताकत आनी चाहिए, हमारे मन में बल आना चाहिए, उसी होली कम्युनियन के कारण हम क्या हो रहे हैं? हम निर्बल हो रहे हैं, हम कमज़ोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और समय से पहले इस दुनिया से चले भी जा रहे हैं। तो है ना थोड़ी सी डरने वाली बात। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? 28वें पद को देखिए। इसलिए मनुष्य यानी विश्वासी मनुष्य अपने आप को जांच ले और जांचने के बाद इसी रीति से इस रोटी में से खाए। किस रीति से? जांचने के बाद। अपने आप को जांचने की जरूरत है हर बार रोटी खाने से पहले और हर बार इस दाखरस को पीने से पहले। यानी जितनी बार संडे के दिन या किसी और दिन जब आप होली कम्युनियन करते हैं आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। जांचने के बाद रोटी खाएं, जांचने के बाद दाखरस में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय, बाकी समय की बात परमेश्वर नहीं कर रहा है, खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। मैंने आपको कहा ना,
लहू को हम थोड़ा बहुत पहचान लेते हैं। इस समय किसको पहचानने के लिए कहा? देह को। क्या हम देह को पहचानते हैं? मसीहा की देह जिस पर खोड़े खाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे चंगाई के लिए सारा काम कर दिया कि जब भी हम बीमार हो जाते हैं हम प्रार्थना कर सकते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। क्या उस देह को हम पहचानते हैं? नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हमें पता है कि वो देह मृत्यु के बाद जी उठा, लेकिन प्रभु ने अपनी कलीसिया को अपनी देह कहा है। उस देह की बात हो रही है। क्या उस देह को जिसको कलीसिया कहते हैं हम पहचानते हैं? उस देह को ना पहचानने के कारण हम में से काफी लोग बीमार रहते हैं, हम में से काफी लोग कमजोर रहते हैं। होली कम्युनियन में हिस्सा लेने के बाद, इससे पहले की बात नहीं बोल रहा हूं, होली कम्युनियन के द्वारा हमें स्वस्थ रहना चाहिए। रोटी खाने के बाद और दाखरस में से पीने के बाद हमें हेल्दी रहना चाहिए। हमारे शरीरों में से बीमारियों को हटनी चाहिए, दुष्ट आत्माओं को निकल जानी चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हम और बीमार हो रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं। कुरिन्थिस में हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे चर्च में हमेशा ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि हमें ध्यान देना चाहिए। अगर होली कम्युनियन के बाद हम ठीक नहीं हो रहे हैं या फिर होली कम्युनियन के बाद हम कमजोर हो रहे हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए ना। क्योंकि उस रोटी को खाने के द्वारा, उस दाखरस को पीने के द्वारा हमें हेल्दी रहना चाहिए, ताकत पानी चाहिए और पूरी जिंदगी यहां पर काटनी चाहिए परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। उस देह को ना पहचानने के कारण, अगर आज पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया है तो उसका कारण क्या है? यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। इस बात को मैं दूसरी रीति से कह सकता हूं, अगर आज पृथ्वी पर मसीहा की देह है, जो कि आप सब हैं और हमारी तरह और भी लोग हैं, अगर मसीह देह इस पृथ्वी पर है, उसका कारण क्या है? मसीहा ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। क्या हम उस देह को पहचान पाते हैं ठीक से? क्या हमारे मन में मसीहा की देह के लिए प्यार है? और मैं जानता हूं अधिकतर लोग कहेंगे हां जी है, हमारे मन में प्यार है। क्या वाकई में प्यार है? प्यार की पहचान क्या है? अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो क्या करते हैं हम, या क्या करेंगे हम? उस व्यक्ति के बारे में कभी ना कभी तो हम सोचेंगे ना। तो कितनी बार आप अपने मसीह भाई बहनों के बारे में सोचते हैं? जरा अपने आप से पूछिए, एक हफ्ते में कितनी बार आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं? कितनी बार आप सोचते हुए कि ये मेरा भाई कैसा होगा आज, या पता चला ग्रुप में डाला, किसी ने पोस्ट किया कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बीमार हूं, तो उसके बाद कितनी बार आपने सोचा? कितनी बार आपने तुरंत प्रार्थना की? पढ़ते ही बाद में मैं भूल जाऊंगा, अभी करता हूं। कितनी बार ऐसा आप करते हैं? और उसके बाद कितनी बार आप दिन में सोचते हैं कि वो ठीक हो गया होगा, एक बार पता करूं? कितनी बार आपके मन में यह बात आती है? या एक दो दिन के बाद कि उनका अपडेट क्या होगा, अभी तक तो लिखा नहीं, पूछूं या इसमें लिखूं? वो प्यार की पहचान है। ये कहना आसान है कि मैं प्यार करता हूं, क्या वाकई में हम प्यार करते हैं? नहीं करते हम। अगर सिर्फ हम संडे को प्यार करते हैं ना, वो प्यार नहीं है। हम मसीह देह को नहीं पहचान रहे। अगर प्यार होता ना तो हम सोचते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बात भी करते हैं।
क्योंकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, दोष लगाते हैं अपने विचारों में, होता ना। हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं अपने विचारों में, और कभी कभी दूसरों को बताते हुए भी। आपको हाथ खड़ा करने के, सिर हिलाने की जरूरत नहीं, लेकिन होता है। चर्च में आते समय किसी किसी से हम अच्छी तरह बात कर लेते हैं, है ना। कुछ भाई बहनों से हम अच्छी तरह बात कर लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, और कुछ लोगों से हम ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। ये हकीकत है ना। क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्यार के योग्य नहीं समझते। वो हमारे तरह नहीं है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उनकी तरह ज़्यादा, उनके साथ ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे तरह नहीं है। और कुछ लोगों से हम बहुत करीब रहना पसंद करते हैं, उनके साथ ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। क्या ये प्यार है? ये मसीही प्यार है? अगर परमेश्वर ने भी ऐसा किया होता आपके और मेरे साथ, जब परमेश्वर ने अपने परिवार में, अपने घराने में आपको जोड़ लिया, तो आपका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री लिया था, आपका सूरत देखा था, आपका क्वालिफिकेशन देखा था? ऐसा नहीं किया था ना। हम सबको अलग अलग जगहों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, हम अलग अलग संस्कृति रखने वाले लोग हैं, हम सबको एक साथ बुलाया परमेश्वर ने, और एक ही दर्जा दिया, सबसे महत्वपूर्ण दर्जा, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते ना एक दूसरे के साथ। इसी के बारे में परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम मसीहा की देह को ना पहचानने के कारण बीमार और कमजोर है। अगर हम प्यार करते ना तो दोष नहीं लगाते। अगर हमें लगता है कि कोई इंसान गलत है हमारे बीच के, अपने भाई बहनों में से कोई, तो हम सीधा 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 उसको बताते कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, बहन आप गलत हो इस बात में। हम दूसरों को जाके नहीं बोलते, हम बैठे बैठे मन में नहीं सोचते उसके बारे में गलत। ये है प्यार। क्योंकि जब प्यार होता ना, इंसान के मन में हिम्मत होती है। पवित्र शास्त्र में लिखा है ना, प्यार में डर नहीं है। अगर आप सामने नहीं बोल सकते, आप डर रहे हो, तो आपके अंदर प्यार नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति गलत है और आप उसको प्यार करते हो, तो आपके अंदर हिम्मत होगी उसको बताने की कि भाई आप गलत हो। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो कारण ये है कि आपके अंदर प्यार नहीं है, और वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक होगा, आप गलत हो सकते हैं। हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं। अगर आप दूसरों को जाके एक भाई या बहन के बारे में बता रहे हैं, तो वो गलत है, वो प्यार नहीं है। और दूसरी बात, अब ध्यान से सुनिए, हम सब मिलकर मसीहा की देह है ना, इसमें तो आप सर हिला सकते हैं, है ना, पक्का है ना। हम सब मिलकर मसीहा की देह है। जैसे हम सबके शरीरों में आंख है, कान है, हाथ हैं, पैर हैं, अलग अलग अंग है, वैसे ही मसीहा की देह में हमें रखा है परमेश्वर ने। ये बात सबको समझ आ रही है ना। तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आंखें पीछे होनी चाहिए थी या आगे? आपको पता है, आंखें आगे आगे ही होनी चाहिए थी। तो परमेश्वर ने ठीक जगह पे रखी है ना। तो इसी तरह परमेश्वर ने हम सबको भी इसी चर्च में अलग अलग जगहों में रखा है। मसीह की देह के अंदर भी एक एक अंग को परमेश्वर ने अपनी समझ के अनुसार ठीक जगह पर रखा है। ये बात जल्दी समझ नहीं आती सबको। किसी को परमेश्वर ने आगे रखा है, किसी को पीछे रखा है, किसी को बीच में रखा है, लेकिन सबको परमेश्वर ने ठीक ठीक जगह पर रखा है। और क्या होता है जब हम किसी के लिए भी कुछ गलत बोलते ना, अगर मेरा हाथ मेरे शरीर को जोर से मारेगा तो दर्द होगा ना, लेकिन मैं कभी ऐसा करूंगा नहीं। क्यों?
क्योंकि मुझे मालूम है कि दूसरे अंग को दर्द होने से पूरे शरीर को तकलीफ होती है ना। तो इसी तरह जब मैं किसी मसीहा की देह के किसी भी अंग के लिए गलत बोलूंगा, गलत सोचूंगा, तो पूरे शरीर को तकलीफ होगी। किसके शरीर को? मसीहा की शरीर को तकलीफ होगी, यानी मसीहा को तकलीफ होगी, दुख होगा। ये बात समझ आ रही है ना आपको? तो ये गंभीर बात है ना। जब मैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो मसीही है, जो क्रिश्चियन है, जो बिलीवर है, उसके लिए मैं गलत सोचूंगा, गलत बोलूंगा, तो तकलीफ किसको होगी? मसीहा को, परमेश्वर को दर्द होगा, दुख होगा। इसलिए आप पर और मुझ पर जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर की ओर से दंड आती है। ज़्यादातर सिखाने वाले ये नहीं सिखाते, क्योंकि मैं भी आपको अक्सर सिखाता हूँ कि हम पर अंतिम न्याय नहीं होगा। वो सच है, आप पर और मुझ पर अंतिम न्याय नहीं होगा। जिस दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हमें क्या मिलेगा? इनाम मिलेंगे, बहुत सारे इनाम मिलेंगे। उस दिन हमारा न्याय नहीं होगा, लेकिन इस जीवन में हमारा न्याय होता रहेगा। और ये थोड़ी सी हजम ना होने वाली बात है, क्योंकि हमें अधिकतर परमेश्वर के प्यार के विषय में शिक्षा मिलती है, वो हमें याद रहती है। अनुग्रह के विषय में हमें बहुत सुनने को मिलता है, हमें वो याद रहता है। लेकिन मैं बीच बीच में आपको याद दिलाता रहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य जो है उसके कई सारे पहलू है, और मैं इसलिए बैलेंस्ड शिक्षा आपको देने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं अनुग्रहकारी, सुन के अच्छा लगता है, मैं दयालु, सुन के और अच्छा लगता है, और अति करुणामय, बीच का मैं छोड़ दिया, वो भी सुन के बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन बीच में एक बात है, मैं विलंब से क्रोध करता हूँ, यानी मैं समय देता हूँ, बार बार समझाता हूँ, याद दिलाता हूँ। पवित्र आत्मा मैंने दे रखा है ताकि पवित्र आत्मा बीच बीच में वो रेड लाइट है ना, वो लाल बटन दबा सके, आपको बता सकते हैं कि भाई गलत जा रहे हो, भाई गलती कर रहे हो। और उसके बाद बार बार समझाने के बाद जब नहीं सुधरते तो परमेश्वर का दंड, परमेश्वर की ओर से दंड आती है। ये थोड़ा सा जल्दी हजम नहीं होता, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं कि वो तो प्यार है जी, हमेशा प्यार के कारण वो दंड देता है, ये हम भूल जाते हैं। इब्रानियों की पत्रिका 12वां अध्याय का 6 में 12 के 6 में लिखा है कि परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसको उसकी ताड़ना भी करता है। तो परमेश्वर ताड़ना देता है। इस होली कम्युनियन के द्वारा भी परमेश्वर ताड़ना हमें देता है, बल्कि हम अपने आप को उस जगह पहुंचाते हैं, खुद उस जगह हम पहुंच जाता है जहां पर हम परमेश्वर की ताड़ना पा लेते हैं, या परमेश्वर की ओर से हम पर ताड़ना आ जाती है, क्योंकि हम स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। इब्रानियों के पत्री में बाद में देख लेना, अभी हम कुरिन्थियों के पत्री में रुक जाते हैं। तो हमने देखा कि अनुचित रीति से खाने के और पीने के कारण परमेश्वर के सामने हम अपराधी ठहरते हैं, इसलिए हमें स्वयं को जांचने की जरूरत है। और हमने 29वें पद में पढ़ा, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेके आता है। तो आपको जो दंड मिलती है वो दंड कौन देता है? हम खुद लेके आता है। ध्यान रखिए, शैतान आपको दंड नहीं दे रहा है, शैतान आपको दंड नहीं दे रहा है, जबकि अक्सर दंड उसकी वो देता है, परेशान वो करता है। लेकिन ये इस संदर्भ में आप खुद दंड लेके आ रहे हैं। इसी कारण ये हमने पढ़ लिया था पहले भी, बहुत से लोग निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो भी हैं। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जांचने की जरूरत है। यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड ना पाते हैं। इस रोटी में से खाने से पहले
और इस दाख रस में से पीने से पहले अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा समय लेना चाहिए। सिर्फ आज की बात नहीं बता रहा हूँ, हर बार जब हम रोटी में से खाएंगे और इस जूस को पिएंगे, हर बार, हर संडे या जितनी भी बार हम करते हैं, हमें थोड़ा सा समय लेना चाहिए और अपने आप को जांचने की ज़रूरत है और पवित्र आत्मा से पूछने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। पवित्र आत्मा देर नहीं लगाता, आपको कट 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 एकदम सारी बातें आपके सामने आएंगी। और जहाँ पर आपको प्रभु के सामने अंगीकार करने की ज़रूरत है, हाँ प्रभु मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा बोला है, मैंने ऐसा सोचा है, आपको प्रभु के सामने अंगीकार करने की ज़रूरत है। और प्रभु से माफ़ी मांगने के लिए पवित्र शास्त्र नहीं सिखाता, अनुग्रह मांगने की ज़रूरत है ताकि आप दोबारा ऐसा ना करें, ताकि आपको आत्मिक बल मिले कि आप दोबारा किसी पर दोष ना लगाए, दोबारा किसी के लिए अब गलत ना बोले। जब प्यार होता ना, आप किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे। जब प्यार होता ना, आप दोष नहीं लगाएंगे। जब प्यार होता ना, आप किसी से छिड़ेंगे नहीं। कुरिन्थियों की पत्रिका 12वां अध्याय में लिखा है, जब हमारे मन में प्यार होता ना, जैसे एक अंग की जब बढ़ाई होती है, जब एक अंग को तरक्की मिलती है तो सारे अंग जो है मिलकर उसकी खुशी मनाते हैं। जब एक अंग दुखी हो जाता है, जब जुकाम आते हो तो सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ रहती है आपको पता है ना? नाक में, गले में, लेकिन पूरा शरीर साथ देता है ना। जुकाम के कारण नाक साफ करने के लिए बाथरूम तक जाना है, सिंक तक, वॉश बेसिन तक जाना है, पैर कहता है मैं नहीं आ रहा, तो जा अपने। ऐसा नहीं होता ना, सब साथ देते, सबको तकलीफ होती है। मसीह देह में भी ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि प्यार नहीं है। जब एक अंग को तकलीफ होती है, जब एक व्यक्ति बीमार है, तो ऐसा होना चाहिए नहीं कि मैं भी बीमार हूं, प्रार्थना में लग जाए। ऐसा होता है क्या? और जब एक की तरक्की होती है तो क्या हम सबको खुशी होती है? होती है तो अच्छी बात है, या जलन होता है? एक को मेरे से भी बड़ा घर मिला तो मुझे खुशी होती है या दुख होता है? ये तो सोचने की बात है, अपने आप से पूछने की बात है। अगर एक की तरक्की से मैं खुश हो जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं प्यार करता हूं। अगर एक की तरक्की से मुझे खुशी बिल्कुल भी नहीं है तो मुझे अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, फिर क्यों मैं खुश नहीं हूं? इसका मतलब मैं प्यार नहीं करता हूं। प्यार में ऐसा होता है, दूसरों की तरक्की में खुशी होती है और दूसरों को जब दुख होता है मुझे भी दुख होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, और विशेष करके इस छोटे से झुंड के अंदर, हम ज़्यादा नहीं है अभी, है ना, कुछ ही लोग हैं, 120 लोग हैं लास्ट गिनती के अनुसार, लास्ट सेंसस के अनुसार। अगर हम इस ग्रुप के अंदर के लोगों को प्यार नहीं करते, इस तरह दुख और सुख नहीं महसूस करते, इस तरह दुख और खुशी महसूस नहीं करते, तो इस चर्च के बाहर के जो लोग हैं, जो दूसरे विश्वासियों के लिए हम जो प्यार महसूस करते हैं ना, वो झूठा प्यार है, क्योंकि उनसे हम हर संडे नहीं मिलते। जो विश्वासी ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो हम लिखते हैं बहुत सारे टेक्स्ट, उनके लिए कमेंट्स जो लिखते हैं हम, वो सब झूठा है। क्योंकि जिनसे हम नहीं मिलते उनको प्यार करना, उनको दिमाग में सोचना बहुत आसान है, लेकिन जिनसे हम मिलते हैं हर संडे, जिनसे हम टकराते हैं, जिनकी कमी पेशी हमें दिखाई देती है, जिनकी कमजोरियां हमारे सामने हैं, उनको प्यार करना अगर हम कर पा रहे हैं तो वो प्यार है। जो ऑनलाइन में हमसे जुड़े हुए हैं ना, उनको प्यार करना वो मानसिक प्यार है, दैट इज ह्यूमन लव, वो परमेश्वर का प्यार नहीं है। उनकी तारीफ में कुछ लिखना, जिनको हम साल में एक बार मिलते हैं या जिनको 5 साल में एक बार मिलते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के लिखना बहुत आसान है। लेकिन जिनसे हम रोज मिलते हैं, उनके लिए कुछ 2 अच्छे शब्द बोलना या लिखना, दिल से लिखना,
तब असलियत पता लगती है कितना प्यार है। जिनकी कमजोरी हम रोज देखते हैं या हमें याद रहती है, उनको प्यार करना, उनको प्यार से 2 शब्द कहना, अगर हम कह पा रहे हैं तो प्यार है। अगर हम उनको नहीं कह पाते ना, जिनसे हम मिलते हैं हर हफ्ते, तो हमारे मन में प्यार नहीं है। हम गलत फहमी में हैं, हम धोखे में हैं। दूसरे चर्च के लोगों को प्यार करना बहुत आसान है। उनको देखते हुए हंसना और हाथ मिलाना बहुत आसान है, क्योंकि थोड़ी देर की बात है, उसके बाद हमसे कोई कनेक्शन नहीं होता उनका। फिर अगले संडे हो सकता है मिले और ना भी मिले, लेकिन अपने चर्च के लोगों से हम जुड़े रहते हैं, है ना। और उनकी कमज़ोरी हमें दिखाई देती है, एक दूसरे की कमज़ोरी हमें पता चल जाती है थोड़ी देर बैठने के बात करने के बाद। फिर वो हम भूल भी नहीं जाते, है ना, याद रहता है। उनको प्यार करना, अगर हम अपने चर्च के लोगों को नहीं प्यार करते ना, और दूसरों को कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ आप धोखे में हैं। दूसरों से भी आप कोई प्यार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप चापलूसी कर रहे हैं। उनको खुश करने के लिए आप 2 बातें लिखते हैं। प्यार यहाँ पता चल जाता है, इस झुंड में, इस ग्रुप में पता लगता है कि कितना प्यार है। इस प्यार की कमी के कारण रोटी में से खाते हुए और दाखरस में से पीते हुए बीमारियों से बाहर निकलने के बजाय हम बीमार रहते हैं। कमजोरियों से बाहर निकलने के बजाय हम कमजोर रह जाते हैं। तो ये सब लिखवा कर पवित्र आत्मा आपको ये नहीं कह रहा है कि आपको रोटी नहीं खानी चाहिए फिर एक साथ। पवित्र आत्मा ये नहीं कह रहा है कि आपको फिर दाखरस नहीं पीना चाहिए एक साथ। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? अपने आप को जांच ले, अपने आप को ठीक करो, अपनी गलती परमेश्वर के सामने मान लो, अपना अपराध मान लो, उसके बाद इस रोटी में से खाओ और इस दाखरस में से पियो, ताकि तुम स्वस्थ रहे, बलवंत रहे, और तुम्हारी आयु जो है, जो परमेश्वर ने लिखी है, वो पूरी हो जाए। तो ये हमें प्रोत्साहन देने के लिए बता रहा है, हमारी कमजोरी गलती क्यों बता रहा है, ताकि हम उसको ठीक करें। तो इस रोटी में से आज खाने से पहले और हर संडे हम इतना समय लेके मैं समझा नहीं सकूंगा, आप भी इतनी देर बैठ के नहीं सुनेंगे, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। तो हर बार जब हम होली कम्युनियन के लिए आएंगे, तो हमें एक काम करना होगा, 2-3 मिनट लेके अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। आज हम शुरू करते हैं। आप परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा की मदद से अपना जांच करेंगे और अपना अपराध को परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे। जो कुछ पवित्र आत्मा आपको दिखाता है, उसके अनुसार आप परमेश्वर के सामने मानेंगे और अनुग्रह की याचना करेंगे। उसके बाद हम रोटी तोड़ेंगे और इस रस में से पिएंगे।